बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 में कंजम्पशन फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक रह गया था। एरविंग फिशर का व्यू है और इसमें ये कंजम्पशन के बारे में इसका व्यू है और इसको हम कहते हैं इंटरटेम्पोरल चॉइस, ठीक है। सो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड में एक टॉपिक है वो देखते हैं कि क्या है। तो एक टॉपिक है दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज़ है, तो यहाँ देखें इधर, ये गूगल किया मैंने। सो यहाँ पर एक चीज़, एक क्वेश्चन है कि देखें इधर, इफ़ वी हैव ऑप्शन ऑफ रिसीविंग 1000 टुडे और 1000 ईयर फ्रॉम नाउ। एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमें $100 मिलते हैं, या यानी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको $100 आज दिए जाते हैं या $100 आपको 1 साल बाद दिए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आप किस चीज़ को सेलेक्ट करोगे? आज आप, यानी आपको आज $100 चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑप्शन दिया गया है कि आज को आपको चाहिए या आप 1 साल बाद $100 ले लें, तो आपका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली यू विल प्रेफर $100 टुडे, ठीक है। वी विल चूज़ टू गेट द मनी नाउ, ठीक है ना। क्यों? इसकी सेवरल रीजंस हैं क्यों आज आप $100 को प्रेफर कर रहे हो 1 साल बाद के $100 पे। क्योंकि इसमें फ़र्स्ट रीज़न जो है, इसकी कई रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न ये कि आप इन $100 को आप खर्च कर सकते हो बेसिक ह्यूमन नीड्स पे, सच एज़ फूड एंड शेल्टर। अगर उसके बाद भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फूड एंड शेल्टर है, तो आप फिर क्या कर सकते हो? आप इसको क्या कर सकते हो? अच्छी चीज़ें ख़रीद सकते हो, लाइक क्लॉथ्स एंड बुक एंड एक्सेट्रा, ठीक है। यानी आप इसकी आप बेसिक ह्यूमन नीड्स के बाद आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जो लग्जरीज होती हैं, कम्फर्ट्स होती हैं, उसको भी आप जा सकते हैं। फर्स्ट रीज़न, यानी यू कैन परचेज थिंग्स विद द मनी। फर्स्ट थिंग, आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप अभी जो पैसे लोगे, क्योंकि आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इस पे क्या कर सकते हो? कोई बिजनेस कर सकते हो। वी कैन इन्वेस्ट द मनी, ठीक है, दैट वी रिसीव टुडे एंड मेक इट टू ग्रो। इस पे मैं कारोबार करूँगा और इसको कोशिश करूँगा कि ये $100 ज़्यादा हो जाए, ठीक है। द रिटर्न from investment in stock market have been remarkable for the past several years। आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इफ़ वी डू नॉट, अगर हम वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में नहीं करना चाहते, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इससे ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ ख़रीदेंगे। ट्रेजरी सिक्योरिटीज़, कोई बॉन्ड ख़रीदोगे, कोई सर्टिफिकेट ख़रीदोगे, जिस पे एक फ़िक्स अमाउंट से आपको प्रीमियम मिलेगा आपको एक, ठीक है। सो सेकेंड रीज़न ये कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरी रीज़न ये है कि अभी $100 जो आज मिल रहे हैं, उसकी वैल्यू फ्यूचर में कम होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है। थर्ड, देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है। आज जो आपको $100 में चीज़ मिलती है, आपको फ्यूचर में वो $100 में नहीं मिलेगी, ठीक है। सो डेफिनेटली यू विल प्रेफर $100 टुडे, ठीक है। सो इसको समझने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इन्फ्लेशन में ये हो जाता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ बढ़ जाती है। जो चीज़ आपको आज आपको मिल रही है, वो आपको फ्यूचर में महंगी मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट होता है। चौथी रीज़न वो ये होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो चीज़ों को एज़ अर्ली वो चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए। पोस्टपोनमेंट जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, अनप्लेजेंट थिंग, ठीक है। सो वी कैन यूज़ $100 दैट वी रिसीव टुडे, बाय न्यू क्लॉथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमें अच्छी अम्यूज़मेंट देगी, ठीक है। और फिर हो सकता है कि साल अभी आपको $100 मिल रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में आपको मिले ही ना। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल वो बंदा, ठीक है, अब रिस्क है, वो कहीं नुकसान हो गया, फला चीज़ हो गई, तो इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? अभी $100 उस बंदे से ले लो। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो बैंक में रख लो, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको वो 1 साल के बाद, लेट सपोज आपको 5% बैंक इंटरेस्ट दे रहा है,
ठीक है, 5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये फ्यूचर में कितने हो जाएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये हैं, आपको इस 100 रुपये पे क्या मिल रहा है? 5% प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, इसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये 100 रुपये आपको 1 साल के बाद कितने के हो जाएंगे? 105 रुपये, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 100 कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस 0.05 हो जाता है, ठीक है। इसको चूँकि ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे इसको हमें काम आएगा, ठीक है। सो इसको ये जो है ये आपकी फ्यूचर है, ठीक है। दिस इज़ द, अगर 1 साल के बाद आपके पास कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो फ्यूचर में बढ़ते हैं। अभी प्रेजेंट पैसे आपके पास हैं तो आप उसको बैंक में रख सकते हो, एक्सेट्रा में रख सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो आपके क्या करेंगे? कंपाउंड करेंगे, वो बढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द फार्मूला, ये फार्मूला है। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, अभी आपके पास कितने हैं? लेट्स सपोज आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, 1000 रुपये हैं, और ये जो 1 प्लस आर है, आर जो है यूजुअली ये बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, या इसको हम कंपाउंड रेट कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड रेट कहते हैं। ये इन्फ्लेशन रेट भी हो सकता है, या फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट हो सकता है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज 1000 है, वो 10% है, ये 10% हो गया। 1 साल के बाद ये कितने के हो जाएंगे? 1 साल अभी फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, ये फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? 1000 के 1 साल के बाद फ्यूचर की वैल्यू क्या होगी? तो ये होगी 10,000 का 10% क्या आएगा? 1100, ये 1100 हो जाएगा। यानी अभी जो 1000 रुपये हैं ये 1 साल के बाद कितने के होंगे? इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? 1100 होगी, ठीक है, 1100 होगी 1 साल के बाद। अगर ये 2 साल के बाद करेंगे तो इसकी फिर वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, 2 साल के बाद ये फिर ऐसा हो जाएगा 1000, ठीक है, 1 प्लस आर 10%, लेट्स सपोज 10% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसके 2 साल के बाद क्या वैल्यू आती है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है कि एक अमाउंट, सम ऑफ द अमाउंट फ्यूचर में आज कितने के, फ्यूचर में प्रेजेंट वैल्यू आगे फ्यूचर में कितने के बराबर होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास प्रेजेंट जो अमाउंट है वो प्लस 1 प्लस आर कंपाउंडिंग रेट, जो इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है वो, ठीक है। 1 साल के बाद यहाँ 1 लिखना है, अगर 2 साल करना है ये स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। अभी यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर मैंने फ्यूचर के पैसे देखने, मैं कहता हूँ कि आज लेट्स सपोज अभी 100 रुपये मुझे फ्यूचर में मिलेंगे, 100 रुपये मुझे 1 साल बाद मिलेंगे, ठीक है, 100 रुपये मुझे कब मिलेंगे? 1 साल बाद मिलेंगे। आज उसकी वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली आज उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करें तो प्रेजेंट वैल्यू इसी से हम फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर। तो इसको सॉल्व कर दे प्रेजेंट वैल्यू के लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। अब ये जो डिवाइड आ जाता है इसको हम कहते हैं, ये कम करती है वैल्यू फ्यूचर की। अब देखो 1000 की लेट्स सपोज 100 है, 100 की वैल्यू हम देखते हैं 1 साल के बाद, और डिस्काउंट रेट है कितना? 10%। 1 साल बाद मुझे पैसे मिल रहे हैं 100 रुपये, मुझे मिलेंगे 1 साल बाद 100 रुपये। आज उसकी वैल्यू क्या है? आज उसकी वैल्यू क्या होगी? 10% के लिहाज से 100 डिवाइडेड बाई 1.1, ठीक है। कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कर लेंगे 100 डिवाइडेड बाई 1.1, ये क्या हो गया? 90 रुपये। कितने होंगे? 90 रुपये। ओके, अक्सर ये बैंकों में पैसे फिक्स करवाते हैं और कहते हैं 7 साल में आपको हम पैसे डबल करके देंगे, ठीक
कितने देंगे? 7 साल में आपको पैसे डबल करके देंगे। तो लेट सपोज आपको 100 रुपये हैं, आपको फ्यूचर में लेट सपोज आपने 50 रुपये दिए, 50 रुपये बैंक में रखे और आपको कहते 7 साल बाद आपको ये डबल करके देंगे। ठीक है, लेट सपोज करते हैं कि ये जो कंपाउंड रेट है 15% है, इन्फ्लेशन रेट 15% है या इंटरेस्ट रेट 15% है और 7 साल बाद, ठीक है, तो ये 100 डिवाइड बाई 1 + 1, तो इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये क्या हो जाता है 100 डिवाइडेड बाई 100, इस तरह कर लेते हैं 100 डिवाइड बाई 1.15 रेस टू द पावर, इसका कर लेते हैं कितना गया रेस टू पावर, यस 7। 7 साल बाद, लेट्स सपोज 7 साल बाद, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू आती है 37 रुपये। कितना जाती है 37 रुपये, यानी हमने दिए थे 50 रुपये, 7 साल बाद आपको 100 रुपये मिलने, लेकिन 7 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, उस पर 37 रुपये की चीज़ें होंगी। यानी उल्टा ये जो लोग भी बैंकों में पैसे रखते हैं डबल करने के लिए 5 साल बाद 7 साल बाद, तो ये उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो इसको हम जब फ्यूचर वैल्यू मालूम करते हैं ना, फ्यूचर वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है, जब फ्यूचर वैल्यू मालूम करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू के लिए यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r। ओके, ये इसको हम इस r को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड, ये इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं फ्यूचर सम की, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r, ये जो होता है इसको हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, सो ये एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक में ये चीज़ काम आएगी। तो उसको शुरू करने के लिए, इंटरटेम्पोरल चॉइस को शुरू करने के लिए ये एक बेसिक था, तो इसमें कंपाउंडिंग आती है, तो ये चीज़ इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे।